चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 6। तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो ए बी सी यह एक त्रिभुज है और जो कोण सी है यह समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है। अर्थात ये जो हमारा त्रिभुज है यह एक समकोण त्रिभुज है। आगे कह रहा है कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से। तो ये हमारा त्रिभुज का कर्ण ए बी है। इस भुजा के मध्य बिंदु अर्थात एम से होकर BC के समांतर रेखा। तो एम से होकर भुजा BC के समांतर रेखा DM खींचा गया। वही कह रहा है AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। ये यहाँ पर भुजा AC को D पर प्रतिच्छेद कर रही है। फिर कह रहा है दर्शाइए कि इसमें हमें 3 चीज़ें सिद्ध करना है इस त्रिभुज के माध्यम से। तो प्रश्न में कुछ खास दिया नहीं गया है, तो आप लोग जो जो दिया गया है उसको अपने आप से लिख सकते हैं। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे हमें जो सिद्ध करना है। तो हमें ये 3 चीज़ें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम पहले के लिए सिद्ध करेंगे। तो जहाँ से हम सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। तो सीधा हम उपपत्ति से शुरू करेंगे। आप लोगों को जो प्रश्न में जो दिया गया है और जो सिद्ध करना है प्रश्न को हल करते ये जरूर लिखना है। तो हम सीधा उपपत्ति से लिखेंगे। तो हमें पहला सिद्ध करना है डी भुजा AC का मध्य बिंदु है। अर्थात ये जो बिंदु D है यह भुजा AC का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि भुजा AB का मध्य बिंदु M है। तो इसको लिखेंगे भुजा AB का मध्य बिंदु M है। अब यह क्यों है? क्योंकि प्रश्न में दिया है। तो इस तरीके से कारण ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न ने कहा है कि जो हमारा भुजा MD है वह समांतर है भुजा BC के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? भुजा MD समांतर है भुजा BC के। क्यों है? तो कारण लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, चूंकि प्रश्न में दिया है इस तरीके से। अब इन दोनों कंडीशन को देखते हुए इस त्रिभुज में देखेंगे हमारा इसमें मध्य बिंदु परमेय लगेगा। चूंकि भुजा AB का मध्य बिंदु M और जो यह भुजा MD है वह समांतर है भुजा BC के। भुजा AC पर यह जो बिंदु D है यह AC का मध्य बिंदु होगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे D भुजा AC का मध्य बिंदु है। अब यह क्यों है? तो कारण लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो इस तरीके से कारण लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमें पहला सिद्ध करना था वह हमारा सिद्ध हो गया है। तो ये पहला कैसे आया? आपको मध्य बिंदु प्रमेय जो होती है वह आपको आना चाहिए। अब दूसरा कह रहा है कि MD लंब है भुजा AC पर। ठीक है, तो ये हमें दूसरा सिद्ध करना है। तो दूसरा सिद्ध करना है तो अब हम दूसरे के लिए सिद्ध करेंगे। तो दूसरा सिद्ध करने के लिए यहाँ पर देखेंगे चूंकि हमें सिद्ध करना है कि MD लंब है भुजा AC पर। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा कोण ADM है यह कोण और कोण ACB ये दोनों कोण संगत कोण होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये भुजा समांतर है इस भुजा के। तो यहाँ पर अगर हम इस भुजा को आगे बढ़ाएं और इस भुजा को आगे बढ़ाएं तो इस रेखा को ये दोनों भुजाएं काट रही हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों कोण बनेगा वह संगत कोण होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण ADM बराबर होगा कोण ACB के। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों संगत कोण हैं। अब उसके बाद देखेंगे जो कोण हमारा ACB है यह 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ACB बराबर 90 डिग्री। यह क्यों है? क्योंकि प्रश्न में दिया है। तो यहाँ से देखेंगे कोण ADM बराबर कोण ACB है। तो कोण ACB का मान रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा
कोण ए डी एम बराबर हो जाएगा ए सी बी के स्थान पर 90 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा त्रिभुज की भुजा ए सी है, इस भुजा ए सी पर एम डी लंब है। तो यहाँ से हम स्पष्टीकरण में लिखेंगे अतः कोण नहीं, एम डी लंब है भुजा ए सी पर। तो ये हमें दूसरा सिद्ध करना था, तो ये आ गया हमारा दूसरा। ठीक है, इस तरीके से हमारा दूसरा सिद्ध हो गया। अब हमें तीसरा क्या सिद्ध करना है? तीसरा सिद्ध करना है कि सी एम बराबर एम ए, अर्थात यहाँ पर जो हमारा सी एम होगा उसे खींचना पड़ेगा। तो सी यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इसको मिला देंगे तो ये भुजा हमारी बन जाएगी सी एम और ये भुजा है एम ए। ठीक है, अब इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करने के लिए जो हमारा ये त्रिभुज दिख रहा है और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो ये दोनों भुजा बराबर हम कह सकते हैं। तो इसको सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को देखेंगे। त्रिभुज ए एम डी, ये पहला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज डी एम सी, इन दोनों त्रिभुज में हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए एम डी व त्रिभुज डी एम सी में। तो इन दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो चित्र देखेंगे, इन दोनों त्रिभुज में भुजा ए डी बराबर होगा इस त्रिभुज में भुजा डी सी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि भुजा ए सी का मध्य बिंदु डी है, अर्थात ये दोनों भाग बराबर हैं। तो इस त्रिभुज में भुजा ए डी बराबर होगा इस त्रिभुज में भुजा डी सी के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे भुजा ए डी बराबर होगा भुजा डी सी के। क्यों होगा? तो कारण लिखेंगे, क्योंकि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर कारण लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज में भुजा एम डी है और इस त्रिभुज में भी भुजा एम डी है, अर्थात दोनों त्रिभुज में भुजा एम डी उभयनिष्ठ है, अर्थात कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा एम डी बराबर होगा भुजा एम डी के। क्यों होगा? तो लिखेंगे दोनों त्रिभुज में एम डी भुजा कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे कारण उभयनिष्ठ है। इस तरीके से कारण लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो इस त्रिभुज में भी ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक सीधी रेखा पर पूरा कोण 180 डिग्री होता है। तो इधर 90 है तो बचा 90, तो ये वाला इतना 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, इस कोण को लिखेंगे कोण ए डी एम और इस कोण को लिखेंगे ये कोण एम डी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे नीचे कि कोण ए डी एम बराबर होगा कोण एम डी सी के। ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे? तो कारण लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इस तरीके से कारण लिख देंगे। ये हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजा और एक संगत कोण बराबर है। तो यहाँ पर हमारा सर्वांग समता नियम लगेगा, SAS सर्वांग समता नियम लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। तो इस सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा त्रिभुज AMD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DMC के। अब यह आ गया हमारा। अब यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का भुजा AM और इसके संगत इस त्रिभुज में भुजा MC के बराबर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा
इस पॉइंट को देखते हुए हम लिख सकते हैं, अतः भुजा AM बराबर होगा भुजा MC के। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि CM बराबर MA बराबर 1/2 AB है। अभी हमें 1/2 AB MA के बराबर और सिद्ध करना है। तो यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे AB है, ये AB अगर हम AB का आधा कर दें अर्थात 1/2 कर दें तो हमें इस पूरी भुजा का आधा कर देंगे तो AM मिलेगा अर्थात MA मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ AB का जब आधा कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, MA हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चित्र को देखते हुए हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारा AM बराबर MC आया है, तो यहाँ पर बराबर, चूँकि MA या AM एक ही चीज़ है, तो MA बराबर 1/2 AB आया है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी हमारा 1/2 AB के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमें तीसरा सिद्ध करना था, तो ये हमारा तीसरा सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न को कैसे सिद्ध करेंगे ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को कक्षा 9 गणित का नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से लिंक जैसे ओपन करेंगे तो जितना भी नोट्स मैंने प्रोवाइड कराया है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।